केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का और भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले वाले वीडियो की बात करूं तो हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, संकुल लवण क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है। पर्टिकुलर हम बात कर चुके हैं उनका नामकरण और संरचना सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं और समावता की बात कर रहे थे। समावता में हमने संरचनात्मक समावता की बात कर ली। ज्यामिति समावता में हम बात कर चुके हैं समन्वय संख्या 4 के लिए ज्यामिति समावता। आज जो बात करने वाले हैं समन्वय संख्या 6 के लिए ज्यामिति समावता की बात करेंगे। तो ये आता आपके पास में समन्वय संख्या बराबर 6 के लिए ज्यामिति समावता, ज्यामिति समावता। अगर बात करूं तो समन्वय संख्या 6 के लिए ज्यामिति जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कुछ इस प्रकार से, ये M आ गया धातु परमाणु जिसमें 4 लिगेंड एक ही तल में एक वर्ग में, कुछ इस प्रकार से, जिसको हम आमतौर पे वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी कहते हैं। ये आ गया आपके पास में वर्ग और ये आता आपके पास में लिगेंड कुछ इस प्रकार से, दो ऊपर, एक ऊपर की ओर और एक तल के लंबवत नीचे की ओर। इसको हम अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी कहते हैं, द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं समपक्ष समावि के लिए जरूरी है कि समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए और विपक्ष के लिए 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं तो यहां 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 स्थितियां आपके पास में अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए संभव होती हैं। इनमें बात करें अगर हम तो कोण ये आ गया आपके पास में 1M2 यानी कि 1 और 2, 1,2। इसके अलावा बात करें तो 2,3, 2,3। इसके अलावा बात करें तो कोण ये आ गया कोण 2,3। इसके अलावा बात करूं तो कोण 3,4। इसके अलावा बात करूं तो कोण 4,1, ये 90 है। इसके अलावा और बात करें तो ये वाला आता है 1 और 5, कोण 1 और 5, कोण 2 और 5, 2 और 5 की बात करूं तो यह तो आपके पास में बराबर है कुछ इस प्रकार से, ये भी बराबर है। इसी के अलावा बात करूं तो कोण 3 और कोण 5, कोण 3, कोण 5 बराबर है, कोण 4, कोण 5 बराबर है ये भी। कोण 1 और 5 की बात हो चुकी है आपके पास में। इसके अलावा बात करते हैं कोण 1 और 6, कोण 1 और 6, कोण बात करूं तो पर्टिकुलर 2 और 6। इसके अलावा बात करूं तो कोण 3 और 6, 3 और 6, कोण 4 और 6 की बात करूं तो कोण 4 और 6, ये सब अपने आप में 90 डिग्री के हैं। और अगर 90 डिग्री के हैं तो समान लिगेंड अगर 90 डिग्री के कोण पर हो तो उसे हम समपक्ष समावि कहते हैं। और समान लिगेंड 180 डिग्री के कोण पे हो तो उसे हम विपक्ष समावि कहते हैं। अब बात करें साहब 180 का कोण सा लेंगे तो हम कोण 5 और 6 ले सकते हैं, कोण 5 और 6। इसके अलावा बात करूं तो कोण 1 और 3, कोण 1 और 3, कोण 2 और 4, कोण 2 और 4, ये सब अपने आप में 180 डिग्री के हैं। तो समान लिगेंड अगर इस प्रकार से 180 पे हो तो विपक्ष और 90 पे हो तो समपक्ष कहते हैं।
इसी में अगर हम बात करें तो संभावित सूत्र की, तो संभावित सूत्र के रूप में आपके पास में फार्मूला होता है पहला MA4B2, दूसरा फार्मूला आता है आपके पास में MA3B3, तीसरा फार्मूला आता है आपके पास में MAA का होल टू B2। कुछ इस प्रकार से संभावित सूत्र हैं। इनमें सबसे पहले सूत्र की बात करें तो कुछ इस प्रकार से MA4B2, जहां 4 सेम है, 2 सेम है और ए और बी दोनों ही एक दंतुक लिगेंड है। तो समन्वय संख्या आप देख सकते हैं 4 और 2 6 हो गई। समन्वय संख्या 6 के लिए असफल की ज्यामिति प्राप्त होती है। इसके लिए बात करें तो एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ इस प्रकार से यह आ गया आपके पास में असफल की ज्यामिति। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पर डिस्कस करें तो ये लिया जा सकता है CONH3 का होल 4 Cl2, NH4 का होल 4 Cl2 और यहां चार्ज कर दे प्लस, जो कि इधर आएगा तो माइनस होगा, -3 आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगा, जिसका नाम आपके पास में टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन के रूप में आपसे नाम के रूप में एक्सप्लेन होगा। इसके लिए समपक्ष और विपक्ष की बात करें तो हमने कहा समान लिगेंडों के बीच में 90 का अगर कोण हो तो समपक्ष और 180 का हो तो विपक्ष समावी होता है। कुछ इस प्रकार से CO कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार, ये हमने कर दिया NH3 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 और यहां कर दिया Cl और Cl, समान लिगेंड 180 180 180 इसके अलावा, तो ये चार्ज कर दिया आपने प्लस। ये होगा आपके पास में विपक्ष समावी, क्योंकि कोण का मान 180 डिग्री है। इसी के साथ बात करें तो यहां से Cl को उठा करके यहां रख दे तो 90 का आएगा, यहां रखें तो भी 90 का आएगा, यहां रखें तो भी 90, यहां रखें तो भी 90 का आएगा। तो किसी भी एक स्थिति पे रख दीजिए Cl, ये कर दिया आपने NH3, ये कर दिया NH3 यहां से उठा के यहां रख दिया NH3 और Cl को यहां रख दिया। इस पोजीशन में यहां पर चार्ज प्लस कर दिया। देख सकते हैं समान लिगेंड के बीच में 90, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये अपने आप में समपक्ष समावेवी होगा। ये थी बात पर्टिकुलर फार्मूले की MA4B2 की। इसी के साथ बात करूं तो दूसरा फार्मूला आता है आपके पास में MA3B3, जहां A बराबर B है, वही एक दंतुक लिगेंड। इस फार्मूले के लिए आपके पास में 2 समावी प्राप्त होते हैं। एक होता है फलक समावेवी और दूसरा आता है आपके पास में रेखांशिक समावेवी। किस प्रकार से क्या होगा फलक समावी और रेखांशिक समावी, इसे हम अंग्रेजी में फेस आइसोमर और इसको हम मर आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। ये था आपके पास में पर्टिकुलर MA4B2 के लिए, और MA3B3 के लिए भी बात करेंगे। इसे अच्छे से पढ़े, पेपर पेन वर्क करें।
90 डिग्री का अच्छे से पहचाने और 180 डिग्री का अच्छे से पहचाने, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में दूसरे फार्मूले की बात करूं तो समन्वय संख्या 6 के लिए ज्यामिति असफलकीय, समपक्ष 90 डिग्री पे, विपक्ष 180 डिग्री पे, समान लिगेंड। लेकिन Ma3B3 के लिए दो समावी अलग से प्राप्त होते हैं, कुछ इस प्रकार से। दूसरा फार्मूला आपके पास में आता है Ma3B3, जिसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आप ले सकते हैं CO NH3 का होल 3 Cl3, जिसे हम आमतौर पे ट्राइअमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड कहते हैं। इसके लिए कुछ इस प्रकार से समावी होंगे, थोड़ा ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। फलक समावी एक ही फलक पर समान लिगेंड हो, फलक समावी एक ही फलक पर समान लिगेंड हो, तो यह आ गया आपके पास में CO कुछ इस प्रकार से। ये देख सकते हैं आप A3B3, और ये आ गया आपके पास में CO कुछ इस प्रकार से। तल के लंबवत ऊपर की ओर और नीचे की ओर। फलक पे समान रखने हैं NH3 देख सकते हैं आप, इस फलक पर समान लिगेंड है Cl और ये Cl, इस फलक पर भी समान लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसे हम आमतौर पे फलक या फेस आइसोमर कहेंगे। फलक या फेस आइसोमर या समावी। वहीं पे बात करूं तो मैं ये NH3 कुछ इस प्रकार से, यहां से एक Cl को उठा करके यहां रख दिया, उस स्थिति में या इस NH3 को यहां पे शिफ्ट कर दे तो कुछ इस प्रकार से NH3, ये कर दिया आपने Cl, ये Cl यहां शिफ्ट किया तो यह आ गया Cl, और यह आ गया आपके पास में NH3। यहां अगर बात करें तो 180 पे सेम है आपके पास में, तो यह आपके पास में होगा रेखांशिक समावी, रेखांशिक समावयवी, जिसे हम मर आइसोमर भी कहते हैं, मर आइसोमर शॉर्ट में। वैसे फुल फॉर्म इसकी मैरी डायोनल आइसोमर होती है, मैरी डायोनल आइसोमर भी कहा जाता है। तो ये थी बात पर्टिकुलर Ma3B3 के लिए। इसी सीक्वेंस में हम थर्ड फार्मूले की बात करें तो MAA होल 2B2, तो उसके लिए किस प्रकार होगा। फार्मूला थर्ड आता आपके पास में MAA2B2, जहां A बॉन्ड A ये तो एक द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड, और B आपके पास में एक दंतुक लिगेंड के नाम से जाना जाता है, एक दंतुक लिगेंड के नाम से। ये थी बात आपके पास में फार्मूला थर्ड। इसके रिगार्डिंग किस प्रकार से समावी होंगे उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे अच्छे से पढ़ें। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूले की रिगार्डिंग अब बात करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए थर्ड फार्मूले के लिए बात करें तो दो ज्यामितियां प्राप्त होती है, समपक्ष और विपक्ष। समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो
तो समपक्ष और 180 डिग्री का कोण हो तो विपक्ष समावी कहते हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ये आ गया आपके पास में समतल वर्गाकार, कुछ इस प्रकार से। इसे हम थोड़ा सा साइड में ले लें ताकि डायग्राम इजी वे में कंपैरिजन किया जा सके। दिस इज द, ये आ गया आपके पास में वर्ग, ये दूसरे के लिए वर्ग आ गया कुछ इस प्रकार से। एम धातु परमाणु पर्टिकुलर बात करें तो इसके लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर COEN2 और ये Cl2 चार्ज कर दिया प्लस। नाम इसका बिस इथेन 1,2 डायमीन। इससे पहले इथेन डायमीन से क्लोरिडो आता है तो डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट थर्ड आयन इसका नेम होगा। तो ज्यामिति में पर्टिकुलर CO आ गया आपके पास में। EN एक द्विधांतुक लिगैंड है तो उसे भी व्यवस्थित करें कुछ इस प्रकार से। ये आता आपके पास में 180 डिग्री का कोण करें तो ये आ गया EN, समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का। ये आ गया Cl और ये Cl, चार्ज यहां रख दिया प्लस। इसी पे 90 की बात करें तो पर्टिकुलर इस को हम कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करें। EN ये 90 पे आ गया, Cl और ये Cl ये भी 90 पे आ गया, ये EN चार्ज कर दिया आपने प्लस। इस स्थिति में ये आपके पास में समपक्ष समावयवी होगा और दोनों 180 डिग्री के कोण पे हैं तो ये अपने आप में विपक्ष समावयवी होगा। ये थी बात पर्टिकुलर COEN2 की, यानी कि डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन की, फार्मूला AA2B2 के लिए। इसी के साथ साथ बात करें तो अगली समावता आपके पास में आती है प्रकाशिक समावता। ज्यामिति समावता के बाद में प्रकाशिक समावता। प्रकाशिक समावता का को अंग्रेजी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसका दूसरा नेम एनेंशियोमेरिज्म भी होता है और कंपाउंड्स को एनेंशियोमर्स भी कहते हैं। एनेंशियोमर्स भी कहा जाता है। मीनिंग क्या होता है? समावता है अणुसूत्र समान होंगे तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो, इस गुण को प्रकाशिक समावयवता तथा यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। यहां एनेंशियोमेरिज्म का मतलब होता है प्रतिबिंब समावता। तो यहां कुछ स्पेसिफाई कर दें। प्रतिबिंब समावयवता क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब समावयवी के नाम से जाना जाता है। प्रकाशिक समावयवता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं कि प्रकाशिक समावयवता के लिए यौगिक
समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करें, पहली खास बात। इसके साथ साथ अणु में किसी भी प्रकार की कोई सममिति तत्व न हो तथा किरेलता उपस्थित हो। ये आमतौर पर प्रकाशिक समावता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर द्वैरोपित न हो। प्रकाशिक समावता के लिए समतल ध्रुव प्रकाश के तल को या तो घड़ी के अनुसार घुमाए या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई सममिति तत्व नहीं होना चाहिए, समतल अक्ष नहीं होना चाहिए, समतल केंद्र नहीं होना चाहिए। मीन्स पर्टिकुलर किसी भी प्रकार की सममित अक्ष नहीं होना चाहिए, सममित केंद्र नहीं होना चाहिए, सममित पर्टिकुलर तल नहीं होना चाहिए, तो वो अपने आप में प्रकाशिक समावता का प्रदर्शन करेंगे। ये थी बात प्रकाशिक समावता और समावता के लिए आवश्यक शर्तें। डीपली और बात करते हैं, अच्छे से पढ़े। इसी क्रम में आगे बात करें तो प्रकाशिक समावता के लिए संभावित सूत्र क्या क्या होते हैं, और फिर बात करेंगे पर्टिकुलर उन सूत्रों में प्रकाशिक समावता को आप कैसे निर्धारित करें। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ इस प्रकार से, या तो आपके पास में संभावित सूत्र यहां पर पहला फॉर्मूला आता है MAA का होल टू B2। दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास में MAA का होल 3, जहां दोनों ही जगह A बॉन्ड A अपने आप में एक द्विधांतुक लिगैंड के रूप में काम करता है। यहां अभी जैसे आपने बात की है कि फॉर्मूला, अगर फर्स्ट की बात करूं तो MAA होल टू B2, इसके लिए दो ज्यामिति समावेश संभव है। ये रहे MAA का होल टू B2, दो ज्यामिति समावेश संभव है। दो ज्यामिति समावरी, एक आता आपके पास में पर्टिकुलर समपक्ष और दूसरा आता आपके पास में विपक्ष समावरी। समपक्ष को हम सिस फॉर्म भी कहते हैं और विपक्ष को हम ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां विपक्ष समावरी जो बनेगा तो उसका तो दर्पण प्रतिबिंब सेम बनेगा, ध्रुवित हो जाएगा। कैसे? इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सेम एग्जाम्पल आपके पास में वही आता है COEN2Cl2 प्लस, तो इसका विपक्ष समावरी कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बनता आपके पास में CO, ये बनता आपके पास में EN, ये आ गया EN, Cl, ये Cl प्लस चार्ज। इसके लिए अगर दर्पण रख दिया जाए
दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में सेम फॉर्म बनेगी कुछ इस प्रकार से, CO EN Cl चार्ज पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे के लिए प्रकाशिक समभावी नहीं होंगे, प्रकाशिक समावयवी नहीं या संभव नहीं, संभव नहीं। तो प्रकाशिक समावयवी संभव नहीं है, तो ये तो डिलीट हो चुका है। अगला समावयवी बनता है आपके पास में समपक्ष। तो समपक्ष के लिए किस प्रकार होगा, इसी के लिए हमने पर्टिकुलर ये एक मिरर रख दिया कुछ इस प्रकार से। दर्पण, दर्पण में जब आप इसको देखेंगे तो ये दर्पण आ गया आपके पास में, दर्पण, यहां भी सेम दर्पण है। दर्पण में ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आ गया आपके पास में वर्ग, यह आ गया आपके पास में वर्ग, CO केंद्र पे कुछ इस प्रकार से, Cl और Cl, यहां आपके पास में आ गया तल के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर, ये आ गया En और ये भी आपके पास में आता है En। चार्ज रख दिया यहां पर प्लस, इसको डी फॉर्म कहेंगे, डी फॉर्म, इसको कहेंगे एल फॉर्म। दो समावयवी बनते प्रकाशिक समावता में। डी का मतलब क्या है उसको जाने, एल का मतलब क्या है उसको भी जाने, और प्रकाशिक समावता का अध्ययन जिस उपकरण की सहायता से किया जाता है उसे भी जाने, उसे क्या कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का कि प्रकाशिक समावता का अध्ययन किस उपकरण की सहायता से किया जाता है, तो उसे भी समझे कुछ इस प्रकार से। यहां डी फॉर्म का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बोले तो इसको हम कहेंगे दक्षिण ध्रुवण गुणक। यहां इसकी बात करें तो यह आता आपके पास में लिवो रोटेटरी, जिसको हम कहते हैं वाम ध्रुवण गुणक। इसे हम आमतौर पे कई बार प्लस और इसे हम आमतौर पे कई बार माइनस लगा करके भी व्यक्त कर देते हैं। ये था आपके पास में जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी के अनुसार गुणित करता है कुछ इस प्रकार से। और इसकी बात करूं तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त गुणित कर दे तो उसे हम आमतौर पर वाम ध्रुवण गुणक कहते हैं। इसके लिए अगर डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से रोटेट करेगा। ये थी बात आपके पास में पर्टिकुलर फार्मूला MAA/2B2 के लिए प्रकाशिक समावता। बार बार कह रहा हूं, विपक्ष ज्यामितीय समावता का प्रदर्शन करता बट प्रकाशिक समावता नहीं करता, क्योंकि उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाता है, जबकि समपक्ष जो है वो प्रकाशिक समावता का प्रदर्शन करता है, डी और एल फॉर्म बनाता है। एक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिण ध्रुवण गुणक यानी कि दक्षिण रोटेटरी घुमाता है और एक में लीवर रोटेशन होता है। इसी के साथ एक और फार्मूले की बात करेंगे। संभावित सूत्र में आपके पास में वो आता है MAA का होल 3, जहां A बॉन्ड A फिर से एक द्विदंतुक लिगेंड होता है,
द्वितंतुक लिगेंड होता है, इसके बारे में जानना है। इसके लिए इसे अच्छे से पढ़ें और पेपर पेन वर्क ज्यादा से ज्यादा करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फलक वाला जरूर आता है और प्रकाशिक समावता का टॉपिक जरूर आता है। तो फॉर्मूले के लिए बात करें, किस प्रकार से प्रकाशिक समावयी बनेंगे। MAA3 होल 3 के लिए, जहां AA अपने आप में एक द्वितंतुक लिगेंड है, इसके लिए कुछ इस प्रकार से ये रखा आपने M, ये आ गया आपके पास में M के रूप में। यहां एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं COEN का होल 3 और ये +3, जिसको हम कहेंगे ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3rd आयन। इसके लिए आपके पास में दो प्रकाशिक समावयी कुछ इस प्रकार बनते हैं। CO ये आता आपके पास में कुछ इस प्रकार से CO, और ये आता आपके पास में तल के लंबवत ऊपर और तल के लंबवत नीचे की ओर, दोनों के बीच में दर्पण रख दिया जाए कुछ इस प्रकार से दर्पण। तो ये आता आपके पास में EN, ये आता आपके पास में EN कुछ इस प्रकार से EN, और यहां भी आपने कर दिया EN, चार्ज रख दिया आपने +3 कह रहा है, तो ये +3 कर दिया हमने +3। यहां से हम बात करें तो EN दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनता है उल्टा, जो कि अध्यारोपित नहीं होंगे, ये EN, और यहां भी आपने EN को रख दिया, चार्ज कुछ इस प्रकार से +3 कर दिया। ये आपके पास में D समावयी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और ये आता आपके पास में L समावयवी। ये थी आपके पास में इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि समावता के नाम से जाना जाता है। इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने कहा ना बोर्ड में आपके पास में एक क्वेश्चन जरूर बनता है इसके ऊपर। किसी भी समावयी के बारे में पूछ ले, कोई भी एक समावयी देकर उसके दूसरे समावयी के बारे में पूछ ले, या पर्टिकुलर किसी भी फार्मूले के लिए MAA, MA4B2, MA3B3, MAA होल 2B2 के लिए ज्यामिति, या MAA होल 2B2 और AA3 के लिए पर्टिकुलर प्रकाशिक समावता पूछ ले। ये था आपके पास में पूरा पार्ट समावता। तो भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं उपसैसिज युग्मकों में बंधन कैसे होता है, मीन्स बंध किस प्रकार का प्रेजेंट होता है, उसको संबंधित करने के लिए मीन्स एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर सिद्धांत दिया गया, संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया गया, जो कि तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी विश्वास के साथ में कि आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ में कि कारवा जरूर बनता रहेगा, बनेगा और हमें सक्सेस मिलेगी। डॉक्टर और इंजीनियर जरूर बनेंगे, व्हाइट अप्रेन पहनेंगे और एक अच्छे लैपटॉप के सामने एक अच्छी कंपनी में भी बैठेंगे और एक कंपनी को भी संभालेंगे। इसी विश्वास के साथ में अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।